2010 में आईआईटी बॉम्बे में दो बैचमेट्स ने एक कंपनी शुरू करी थी, भावेश अग्रवाल एंड अंकित भट्टी। दोनों दोस्त थे, हॉस्टल में साथ में रहते थे, एक ही सपना था, ओला। लेकिन 2020 में अंकित भट्टी ने ये कंपनी छोड़ दी। ना फोन उठाते थे, ना ऑफिस आते थे। 10 साल की दोस्ती और 40,000 करोड़ की कंपनी। मतलब सच में उन्होंने कंपनी छोड़ दी? हाँ, मतलब एज पर द पब्लिक ऐसा ही हुआ था कि वो कंपनी छोड़ दिए थे। बट वो बात साइड में रखकर द मेन मुद्दा इस कि ये दोनों अकेले नहीं थे। आज अपन डिस्कस करेंगे ऐसे 3 केसेस जो एक फाउंडर को हमेशा मालूम होने चाहिए। ओके, एंड उससे अपन डिकोड कर पाएंगे कि तेरा बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। द बिग क्वेश्चन इज, शुड आई गो सोलो या शुड आई गेट अ को फाउंडर? एंड वो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। वेलकम टू एपिसोड 3 ऑफ डिकोडिंग बिग विद एकाग्र। - 2010 में भावेश अग्रवाल ये माइक्रोसॉफ्ट में काम करते थे। इन्होंने इनके नाम पे 2 पेटेंट फाइल कर लिए थे। मतलब ही वॉज अ वेरी ब्राइट फेलो। ठीक है, अब उनको वीकेंड पे उनके दोस्तों के साथ मैसूर जाना था, तो वहां पे वो कैब में जा रहे थे। अब हुआ क्या कि कैब वाले ने मस्ती कर दी उनके साथ कि सर इससे आगे मैं नहीं जाऊंगा, और अगर जाना है तो आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। तब हुआ क्या कि वो लोग एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना चाहते थे, बिकॉज इट वाज ऑलरेडी डिटरमाइंड कि कितना देना है, क्या देना है। फिर वो लोग बस में चले गए। अब इन सब में ये नॉर्मल सिचुएशन है, सबके साथ होता है। बट अब भावेश अपना टैलेंटेड है, तो ही गॉट एन आइडिया ऑफ ओला। तो इन्होंने तुरंत कॉल करा इनके फ्रेंड अंकित भट्टी को, जिनके साथ इन्होंने आईआईटी बॉम्बे में पढ़ाई करी। इन्होंने करा क्या, भाई अपन को एक कंपनी शुरू करना है, ओला, एक कैब सर्विस जहां पे अपन इतनी इजी अफोर्डेबल कैब्स प्रोवाइड करेंगे जो जहां भी जाएगी हर जगह जाएगी, मतलब वेरी इजी फॉर द कस्टमर्स। दैट वाज द प्लान एंड यू वुड सी इट वाज अ ग्रेट सक्सेस। ये था सीईओ, अंकित भट्टी सीटीओ था। दोनों ने 1 BHK में अपना काम शुरू करा एंड यूनिकॉर्न बन गए, 40,000 की कंपनी बना ली। तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। हाँ, तो ये तो पूरा परफेक्ट है। तो ये सिचुएशन कैसे आ गई? बस अब यही तो दिक्कत है। अब हुआ क्या कि 2017 में आपको मालूम होगा कि ओला अक्वायर्ड फूड पांडा, क्योंकि उबर के पास उबर ईट्स था। तो कंपटीशन देने के लिए दे अक्वायर्ड फूड पांडा एंड वहीं से देयर वाज अ क्रैक इन द सिस्टम। बिकॉज ऐसा बोला जाता है कि अंकित वाज नॉट अलाइंड विद दिस विजन, उनको नहीं करना था ये फूड पांडा वाला एक्विजिशन, एंड अचानक से एक दिन वो कंपनी छोड़ के चले गए। तो फिर गलती हुई कहाँ? तो अब वो ये कि देखो, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि देखो, को फाउंडर्स जब होते हैं, जब साथ में काम करते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि दोनों के बीच में बहुत ट्रांसपेरेंसी रहे। एवरी वीक, हर डिसीजन पे, हर दिन आपको एक दूसरे से बात करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार ठीक है, साल में 1-2 बार अपन बात कर लेंगे, बाहर चले जाएंगे। नो, इट डजंट वर्क्स दैट वे। It is very important that every co-founder should talk to each other about what they feel about this company. क्या उनका डिसीजन है, क्या उनका विजन है, इज इट अलाइंड? नहीं है तो कहाँ डिस्क्रिपेंसी आ रही है? क्योंकि क्या होता है कि अगर आप रेगुलर बेसिस पे करोगे तो देयर इज नो प्रॉब्लम, बट इफ यू डू वंस इन अ वाइल तो आपको नहीं मालूम। एंड यार किसी के साथ भी ऐसा होता है, जब तक आप एक दूसरे से रेगुलरली बात नहीं करोगे, अगर आज मैं तेरे को कॉल नहीं करूंगा 2 साल बाद, 2 साल में, तो यू विल आल्सो थिंक कि ठीक है भाई, वी वोंट हैव दैट सेम बॉन्ड लेफ्ट। सो आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज द रीजन व्हाई दिस हैपेंड विद सच बिग कंपनी। तो आज वो तो बढ़िया अपनी कंपनी चला रहे हैं, ओला इलेक्ट्रिक आ गया, सब कुछ आ गया, बट अब अंकित कहाँ है, वी डोंट नो। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो एक सिमिलर कहानी है आईआईटी से अगेन। तो अब इसमें थोड़ा और अच्छा केस है। तो 2012 में 12 आईआईटीएंस ने मिलकर एक कंपनी बनाई थी, विच वॉज ऑन रियल एस्टेट, housing.com। 12
co-founders. Yes. Damn. अपन ने तो 2 में प्रॉब्लम देखी थी, तो यहाँ पे तो 12 co-founders थे. तो what happened is राहुल यादव कर है, वो IITian ड्रॉप आउट है. Okay. उन्होंने एक कंपनी शुरू करी थी, वो फाउंडर थे इस कंपनी के, housing.com. The best part, you know, इनको 2014 में, मतलब within 2 years, they got funding from SoftBank at a valuation of 1,500 crores. मतलब within 2 years time, they got a very great funding from the bank. उसके बाद फिर ऐसा कुछ हुआ जो इंडिया में हिस्ट्री लिख दिया. तो राहुल यादव ने MD को मेल करा. ऐसा कुछ मेल जो बहुत ही, मतलब, you know, it was not very good about the company and the management. And that mail got leaked in public. तो अब इसके कारण उन्होंने रेसिग्नेशन डाल दी कंपनी में कि you are not capable to have any further decisions with me now. पब्लिक में इतना बड़ा मेल. Yes. So जैसे इन्होंने रेसिग्नेशन डाली, what happened is इन्होंने रेसिग्नेशन डालने के कुछ टाइम पहले कुछ शेयर्स थे जिन्होंने फ्री में बांट दिए. तो ये तो और भी उलझा दिया मामला. हाँ, तो मतलब आई डोंट नो व्हाट रियली हैपेंड. पहले तो उन्होंने एक मेल करा कि भाई ऐसा है, वो लीक हो गया. फिर रेसिग्नेशन डाला, उन्होंने शेयर्स बांट दिए अपने फ्री में सबको. अब क्या हुआ कि उन्होंने फिर अचानक से मई 2015 के आसपास में अपना रेसिग्नेशन विड्रॉ कर लिया. कि यार ओके सॉरी एंड ऑल दोस थिंग्स. ठीक है, कंपनी ने भी, बोर्ड ने भी ले लिया, एक्सेप्ट कर लिया. बट नाउ इज द रियल ट्विस्ट. अब बोर्ड ने क्या करा, डिसीजन डाल दिया कि यू आर फायर्ड. सो मतलब को-फाउंडर को भी निकाल सकते हैं. यस. तो अभी ये फाउंडर था, ये सब कुछ कर रहा था, CEO मान के चलो आप इसको. अच्छा खासा काम कर रहा था, गॉट अ वेरी गुड ग्रोथ, एंड उसको निकाल दिया. अब इसका रीजन भी वही है. आप अगर को-फाउंडर हो, इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी ओनरशिप है कंपनी में. अगर आप CEO, it is just a position. That is why it is always said कि भाई जब भी you start a company, have a proper agreement. Shareholder agreement करके होता है, SHA. That is very important. See, what is important in all of these lessons is, it is very important to have a proper agreement कि these are the rules, these are the terms and conditions. ये हमारे rights हैं, ये हमारे limitations हैं, ये हमारी power है. इससे क्या होगा कि ये जो आपने दोनों टाइम देखा, this wouldn't have happened. तो आज आप देखोगे कि 1500 करोड़ की वैल्यूएशन थी, it came down to 450 crores within 7 months time. And ऐसा वक्त आ गया कि फिर इसको acquire करना पड़ा किसी को, just to survive. No, small decisions takes a big step on us. So these are the few things which are very important. So as a co-founder, you need to make sure that, okay, if I have a co-founder, it's totally fine. But have a proper agreement with them. And that is what is important. Now एक different कहानी आने वाली है तेरे. अरे सर, कितने स्टोरी सर. एक तो co-founder की फाइट, फिर वो co-founder का डिजास्टर. प्लीज बस करो ना सर. इसमें अपन बात करेंगे सोलो की. सोलो? यस. क्या आपको श्रीधर वेम्बू मालूम है कौन है? हाँ सर, सोहो के फाउंडर. यस. ओके, आज अपन एक उनकी स्टोरी समझते हैं. अगेन IIT मद्रास से पढ़ाई करी, बहुत शानदार MBA करा बहुत अच्छी तरीके से. ओके, एंड नाउ ही स्टार्टेड अ कंपनी कॉल्ड एज AdventNet. AdventNet? यस, जिसका अब नाम है Zoho. ओके. बट उन्होंने एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया था जो आज तक फॉलो करते हैं कि मेरा कोई को-फाउंडर नहीं होगा, जो भी होगा हम घर वाले रहेंगे इस कंपनी में. वी विल बी सोलो. ओके. पहला तो वो. दूसरा, नो पब्लिक फंडिंग, नो पब्लिक लिस्टिंग. ना मैं VC के पास जाऊंगा, ना उनसे पैसा लूंगा. मेरा एक ही सोर्स ऑफ इनकम है, वो है कस्टमर्स से पैसा कमाना. सो ये तो, इसमें तो अरसों लग जाते हैं कमाने में. नहीं, अब आप अगर देखोगे तो इट इज वेरी पावरफुल. आज Zoho का रेवेन्यू ईयरली 8,000 करोड़ है. यू वोंट बिलीव वो रहते कहाँ है? चेन्नई, बैंगलोर? नहीं, एक तमिलनाडु का छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, तेनकासी, वो वहां पे रहते हैं. उनका ऑफिस वहां पे है. रूरल में?
वो ये नहीं बोलते कि मैं MBA हायर करूंगा, ऐसे लोग हायर करूंगा, वैसे लोग हायर करूंगा। उनका सिंपल सा लॉजिक है, मैं मेरे कंट्री के यूथ को, रूरल्स को एम्प्लॉयमेंट दूंगा। अब आपने 2 केसेस देखे हैं। यहाँ पे इन्होंने पूरा सोलो लड़ा अपनी जिंदगी, एंड उनके खुद के डिसीजंस थे, सब कुछ, एवरीथिंग वाज हिज ओन डिसीजन, पावर, सब कुछ था, क्विक डिसीजंस। आज इतनी बड़ी कंपनी बनाना इज नॉट इजी बाय अ सोलो मैन, विदाउट पब्लिक फंडिंग, विदाउट VC फंडिंग, कुछ नहीं। सर आपने तो 2 एक्सट्रीम केसेस बता के मुझे पूरा कंफ्यूज कर दिया है कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं सोलो जाऊं या फिर को फाउंडर लाऊं। तो व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज, को फाउंडर जरूरी नहीं है, डिसिप्लिन इम्पोर्टेंट है। अब बहुत से लोग ये सोचते हैं कि यार मैं एक ऐसा को फाउंडर पकड़ लूं जिससे मेरा काम इजी हो जाए। इट्स नॉट अ शॉर्टकट टू सक्सेस, इट इज अ पार्टनरशिप। कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आज तेरे साथ कोलैबोरेट करना चाह रहा हूँ, तो वी विल सी व्हाट कैन वी डू फॉर दिस कंपनी टू मेक इट बेटर। मैं ये नहीं सोचूंगा कि मैं अगर 10 घंटे काम करने वाला था तो 5 घंटे ये कर लेगा, हम दोनों 5-5 घंटे काम करेंगे। ओके आप भी 10 घंटे काम करोगे, बट आप अपने डोमेन में काम करोगे टू मेक श्योर वी रीच, थोड़ा जल्दी पहुंच जाए हम। तो इट्स नॉट लाइक अ शॉर्टकट कि मेरा काम कम हो गया, इट्स अ पार्टनरशिप। तो कुछ फ्रेमवर्क्स हैं जो अपन डिस्कस करेंगे। इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड डिकोड दोस फ्रेमवर्क्स फॉर यू एंड योर बिजनेस, यू कैन फॉलो दैट कि भाई मुझे को फाउंडर चाहिए या मुझे सोलो चाहिए, डिपेंडिंग ऑन द पैरामीटर्स। तो वी विल स्टार्ट विद दैट नाउ। ओके, अब कुछ पैरामीटर्स हैं। अगर तुझे लगता है कि ये पैरामीटर्स वर्क्स बेस्ट फॉर यू, डिपेंडिंग ऑन दैट तू चूज कर सकता है कि मुझे सोलो जाना है या मुझे एक को फाउंडर चाहिए। ओके, सो देयर आर 5 पैरामीटर्स इन टोटल। द फर्स्ट पैरामीटर इज, क्या तू दिन के 18 घंटे काम कर सकता है? बिकॉज होता क्या है कि इनिशियली कुछ समय बहुत मोटिवेशन रहता है कि मैं को फाउंडर हूँ, मुझे ये स्टार्टअप करना है, मुझे यूनिकॉर्न बनाना है, इंडिकॉर्न बनाना है, मैं 18 घंटे काम करूंगा। बट धीरे धीरे you don't get motivation to work. There is no pay, there is no revenue, there is no salary you get. कुछ भी अच्छा नहीं होता कुछ टाइम के लिए। तो can you work for 18 hours without any motivation, inspiration? कोई ये नहीं बोलेगा यार तू कर लेगा भाई, थोड़ा और पुश कर ले, ऐसा वैसा। So that is very important. Can you work for 18 hours non-stop in a day? That is important. Second is, क्या तेरे पास वो सारी critical skills हैं? Sales, marketing, product designing, Instagram, marketing, all those things, accounting, legal compliance and all those things. Because अगर तू देखेगा जो श्रीधर सर का केस था, उसमें he was business mind, CEO थे, उनके पास इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था, IIT से आए थे, तो उनको मालूम था कि उनको क्या करना है। प्लस he got support. See, there is one thing कि सपोर्ट चाहिए आपको कि पूरा ही डिपेंडेंसी चाहिए, उनको सिर्फ सपोर्ट चाहिए था, तो ही हायर्ड फ्यू पीपल। अगर आपकी पूरी डिपेंडेंसी है, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, मैं CA हूँ, मुझे डेवलपमेंट नहीं आता, तो आई विल हैव टू हैव अ CTO हु इज अ को-फाउंडर जो पूरा डेवलपमेंट कर सकता है। सो आई हैव डिपेंडेंसी ऑन हिम, आई डोंट वांट सपोर्ट फ्रॉम हिम। तो डू यू हैव दोस क्रिटिकल स्किल्स और यू वांट इट फ्रॉम समवन? थर्ड वन इज, क्या तू इमोशनली स्ट्रांग है, क्या तुझे सपोर्ट चाहिए? एज मैंने पहले पॉइंट पे बोला था कि क्राइसिस आते रहेंगे, बहुत डिफिकल्ट होगा कुछ टाइम, तो आर यू स्ट्रांग इनफ टू हैंडल इट बाय योर ओन, या यू नीड समवन? बिकॉज जनरली क्या होता है कि मैं अकेला काम कर रहा हूँ, मैं डीमोटिवेट हो जाऊंगा कि यार कोई हेल्प नहीं कर रहा कुछ। बट इफ यू हैव अ को-फाउंडर, यू कैन जस्ट कॉल हिम कि यार नहीं हो रहा, तो वो आपको क्या करेगा, मोटिवेट करेगा। अब वो 50-50 जैसे हस्बैंड वाइफ में बोलते हैं, वैसे ही 2 को-फाउंडर्स 3 को-फाउंडर्स एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं। तो आर यू इमोशनली स्टेबल? फोर्थ इज थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल। अब इसमें होता क्या है कि क्या तू को-फाउंडर को शेयर देने के लिए रेडी है? ऑफ कोर्स अब शेयर देना पड़ता है, बट बहुत सी बार क्या होता है कि अब अपन इंसान है, अपन को ऐसा लगता है कि हम ज्यादा काम कर रहे हैं, वो कम काम कर रहा है, मैं उसको इतना परसेंटेज क्यों दूं? तो यू शुड नॉट हैव दैट फीलिंग, वो जेलसी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि मे बी इस वक्त आप ज्यादा कर रहे हो, बट थोड़े दिनों बाद आप कम करने वाले हो, आपका वो थर्ड वाला स्टेज आने वाला है, इमोशनली अनस्टेबल हूं मैं, या मेरे से 18 घंटे काम नहीं हो रहे, तब वो काम करने वाला है।
तो यू शुड नॉट हैव जेलेसी। तो को फाउंडर का सबसे बड़ा रूल यही है कि यार जेलेसी मत रखो। तो द नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पीड चाहिए या स्टेबिलिटी चाहिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सोलो हूँ तो मैं मे बी फास्ट काम कर सकता हूँ क्योंकि तुझे लग रहा है कि यार मैं करूंगा तो फट से हो जाएगा, किसी को मेरे को देना नहीं है, बट स्टेबिलिटी कम रहेगी। कुछ अगर इशू आ गया तो यू डोंट नो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको सब एरियाज में नॉलेज है, आपको फिर पूछना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। बट अगर को फाउंडर है तो मे बी आपको ऐसा लग रहा है कि यार स्पीड स्लो है क्योंकि हम 2 लोग हैं तो और फास्ट काम होना चाहिए, बट स्टेबिलिटी हमेशा रहेगी। आपको ये 5 चीजें देखना है कि क्या मैं इतने घंटे काम कर सकता हूँ, क्या मैं इमोशनली स्टेबल रहूंगा हर डिसीजंस पे, क्या मेरे में वो सारी क्रिटिकल स्किल्स हैं जो चाहिए रहती है, क्या मेरे में जेलेसी है लाइक बाय शेयरिंग, मुझे क्या चाहिए, स्पीड चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। तो अगर आप ये डिसाइड कर पाओ तो यू कैन डिसाइड कि मेरे को सोलो जाना है या को फाउंडर के साथ जाना है। ओके, सो दीस आर सम पैरामीटर्स। एंड एक बार आपने ये डिसाइड कर लिया ना, देयर आर फ्यू डॉक्यूमेंट्स जो आपको यू नो प्रिपेयर करना पड़ता है। जैसे आपने ट्रेडमार्क करा था ब्रांड नेम के लिए, उससे रिगार्डिंग की कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा ताकि फ्यूचर में कुछ दिक्कत ना आए। लाइक देयर आर 5 डॉक्यूमेंट्स अगेन। फर्स्ट इज द को फाउंडर अग्रीमेंट। अगर अपन दोनों को फाउंडर है, तेरा क्या रोल है, मेरा क्या रोल है, अपन एक पेपर में लिख लेंगे। अगर ये मेरा रोल है तो इसमें फाइनल कॉल मेरा रहेगा। ओके, तो तू कितना भी समझा मेरे को, फाइनल कॉल मेरा रहने वाला है। एंड इफ देयर इज समथिंग एल्स, योर फाइनल कॉल। सेकंड इज शेयर होल्डर अग्रीमेंट। दिस इज व्हेन यू गो फॉर यू नो रेजिंग फंड्स, तो आपको बताना पड़ेगा तो जो गलती इसके साथ हुई थी राहुल यादव के साथ, तो वो गलती आपके साथ नहीं होनी चाहिए। सो यू नीड टू मेक श्योर कि एक प्रॉपर अग्रीमेंट है, बोर्ड कौन है, किसका डिसीजन रहेगा, कितना शेयर्स आप देने वाले हो, और ऑल दोस थिंग्स। थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज योर वेस्टिंग राइट्स, वेस्टिंग शेड्यूल। अब वेस्टिंग क्या होता है ना कि फॉर एग्जांपल अपन दोनों ने एक कंपनी शुरू करी, दोनों की स्टेक्स 50-50% है, तो मैं दोनों को अभी स्टेक्स नहीं दूंगा। फॉर एग्जाम्पल आज अपन दोनों ने अग्रीमेंट साइन करा, 50 तेरा 50 मेरा, 2 महीने बाद मैं चला गया, तो 50 तो मेरा ही रहेगा। And you will have the whole company because you're working in it with 50% stake, which is wrong. Instead, what people do is they do vesting. For example कि अगर अपन 6 महीने काम करेंगे तो 10-10% मिलेगा, उसके बाद काम करेंगे और 10-10% मिलेगा, तो at the end of X number of years both of us will have 50-50% shares. तो एक vesting schedule बना लोगे ना, will be very good, आपको रिस्क भी नहीं रहेगा, एंड आपको मालूम है कि भाई ये बंदा इतने साल तो मेरे साथ रहने वाला है, तो दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट इज नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट बिटवीन द को फाउंडर्स। जनरली अपन देखते हैं नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट में थर्ड पार्टी होता है, बट इट्स बिटवीन अस एज वेल। फॉर एग्जांपल वही सेम केस, अपन ने साथ में कुछ कंपनी शुरू करी एंड देन मैंने बोला कि मेरे को नहीं काम करना, मैं कॉम्पिटिटर के पास चला जाता हूँ एंड आई विल शेयर द आइडिया। Understood. तो इवन दैट इज रॉन्ग। तो को फाउंडर का नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है। और ये भी क्लॉज डाल देना कि भाई आप कंपीट के पास नहीं जा सकते फॉर 6 months 1 year। जनरली बड़े बड़े कंपनीज में ये क्लॉज रहता है कि यू कांट स्टार्ट द सेम बिजनेस इन दिस एरिया, इन दिस लोकेशन, इन दिस रेडियस, तो मे बी यू कैन यूज दैट एज वेल। द लास्ट वन इज आईपी अग्रीमेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का अग्रीमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे मैं सीटीओ इस कंपनी का और आप सीईओ, मैंने पूरा कोड लिखा है, तो ये कोड किसका है? आपका। हाँ, तो वो गलत हो गया ना वापस। अब कल के दिन मैं बोलूंगा कि कोड मेरे पास है, तू तो सी है, तुझे नॉलेज ही नहीं है डेवलपमेंट का, मैं लेके चला जाऊंगा। तो जब अपन ये आईपी अग्रीमेंट साइन करते हैं, दैट बेसिकली टेल्स दैट ये कोड ना तेरा है ना मेरा, ये कंपनी का है। तो जो भी जहां भी जा रहा है आपको मेक श्योर करना है कि ये कंपनी के पास ही रहेगा। दैट इज व्हाई यू नो पीपल डू कंपनी इनकॉर्पोरेशन, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर में क्या होता है कि कंपनी जो तेरा बिजनेस है और तू दोनों एक ही हो। कंपनी इज लाइक अ प्रॉपर लीगल थिंग, इसमें कुछ हो ही नहीं सकता। ऑफ कोर्स लोग फ्लॉज ढूंढते हैं, वो अलग बात है। इट्स अ प्रॉपर स्ट्रक्चर कि कंपनी अलग है, आप अलग हो, तो जो भी होगा कंपनी के नाम पे होगा, आपके नाम पे नहीं होगा। बट दीज आर द अग्रीमेंट्स। को फाउंडर अग्रीमेंट हो गया, शेयर होल्डर अग्रीमेंट हो गया, फिर नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट फॉर शेयर होल्डर्स, आपका वेस्टिंग शेड्यूल आप नोट डाउन कर लो कि आपको कब कब शेयर्स देना है, एंड ये आईपी वाला अग्रीमेंट।
Okay. So once these are set, your job will be done. So what is important is कि first decide कि do I want to go solo or I want a co-founder. And ये जो प्रॉब्लम है ये सबको आती है. इनिशियली अपन को लगता है कि मे बी हम सब अकेले कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, बट मे बी यू डोंट हैव दैट पर्टिकुलर स्किल. जैसे हमने बात करी थी कि यू वांट दैट पर्सन एज अ मैंडेटरी पर्सन, वो आपकी रिक्वायरमेंट है, नेसेसिटी है, उसके बिना काम नहीं होगा. इट इज नॉट अ सपोर्टिंग पर्सन. So that is why you need to understand, do I want to go solo or you want a co-founder? And once you decide that, make sure you have all the agreements in place so that you don't make the same mistakes जो बाकी लोगों ने करी थी. So guys, if you have any other questions, please comment us and then we'll reply back to you. Okay, goodbye.